आई बिलीव कि घर में सबसे ज़्यादा क्लटर कपड़ों का होता है ना। चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के पहनने वाले कपड़े हों या फिर लिनन स्टफ़ जैसे बेडशीट्स, कुशन्स, रनर्स, मैट्स, टॉवल्स, ब्लैंकेट्स, कंफर्टर्स या फिर क्विल्ट्स वगैरह। लेडीज़ एंड जेंट्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। यू कैन चेक इट आउट। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी इनका लिंक। Today I'm gonna share linen closet organization using easy and zero cost DIY organizers जिन्हें आप बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। Let's get started. अस्सलाम वालेकुम everybody and welcome back. लेडीज़ एंड जेंट्स कपड़े संभालने हों तो हम मोस्टली हैंगर्स का यूज़ करके 2 पीस या 3 पीस सूट हैंग कर देते हैं, या फिर आजकल कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स इजीली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल हैं। इनमें भी अरेंज करके इनको रखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल स्पेस कितनी है। लेकिन घर के बेडशीट्स, बेड स्प्रेड्स, पिलोज, कुशन्स या कंफर्टर्स को हैंग करना इतना फीजिबल नहीं होता। इसके लिए आज हम अपने घर में पड़े एक्स्ट्रा दुपट्टों का बेहतरीन यूज़ करके ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। ना सिर्फ हमारी स्पेस सेव करेगा, इवन इसमें हम अपने अनलिमिटेड लिनन स्टफ़ को ईजिली ऑर्गेनाइज करेंगे। जिसके लिए ये देखें, सारे दुपट्टों को मैंने एक जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है एक ऑर्गेनाइज़र में। तो यहाँ से ना मैं आज ये वाला दुपट्टा यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरा लॉन का दुपट्टा था। एक्चुअली इसका ये 3 पीस था, तो इसका 2 पीस जो था वो थोड़ा फेड हो गया था, तो वो फिर मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। दुपट्टा बिल्कुल न्यू था, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। दुपट्टा आपको पता है कि 2.5 से पौने 3 गज़ की लेंथ का होता है। तो ये मेरी वार्डरोब है। इसके अंदर ये हैंगर्स को मैंने हैंग किया हुआ है, जिसमें मैंने 2 पीस और 3 पीस हैंग किए हुए हैं। यहाँ पर ना इनमें से कुछ मैं उतार लूँगी, ये बाद में मैं दोबारा से हैंग कर लूँगी। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि इस छोटी सी स्पेस को कितने ज़बरदस्त तरीके से मैं यूज़ करने वाली हूँ यूजिंग ओनली 1 दुपट्टा। जी हाँ, ये देखें, ये स्पेस मैंने यूज़ करनी है लंबाई तक, पूरी लंबाई मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी आगे चलकर देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है। ये तकरीबन आती है 43 to 44 इंचेस। ये लेंथ हमने इसलिए मेजर किया है कि दुपट्टे को ना हम इस लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ताकि इसकी बेस जो है दुपट्टे की वो बिल्कुल नीचे अलमारी की बेस को टच करे। और आगे चलकर हम देखेंगे कि इसको मैंने क्यों मेजर करके इतनी लेंथ का रखा है। एनीवेज, इसको लंबाई के रुख मैंने फोल्ड कर लिया। इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल इसको ना डबल तय दे लिए, ताकि ये मज़ीद स्टर्डी हो जाए। वैसे आपको पता है लॉन का दुपट्टा है, कहीं भी हिलने वाला तो है नहीं। बस इसको ऐसे मैंने डबल किया। डबल करने के बाद इसके एक सिरे के ऊपर इस तरह से मैं ना एक हैंगर ले लूँगी और उस हैंगर को ना उसकी बेस को इस तरह से एडजस्ट कर दूंगी उसके ऊपर, और थोड़ा सा फोल्ड करूंगी। अब इसको फोल्ड करने का यहाँ पर यही है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी लेंथ को मैंने मेजर कर लिया था, तो लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड्स देने हैं दोनों तरफ हैंगर्स लगाकर, और फिर एक सिलाई लगा लेनी है। बस हमने इतना ही काम करना है। अगर आप मशीन से सिलाई नहीं लगाना चाह रहे तो आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि नीडल का जो स्टिच है ना बिल्कुल बारीक बारीक हो। आप हाथ से भी ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना मशीन का यूसेज किया है, तो यहाँ सिर्फ 5 मिनट में मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया था। इसको ना बस मैंने मेजर कर लिया था कि दोनों तरफ से जब इसको मैं थोड़ा सा लेकर फोल्ड करके जब सिलाई लगाऊंगी ना, तो जो एक्चुअल लेंथ है ना इस ऑर्गेनाइज़र की वो 43 to 44 इंचेस ही रहनी चाहिए। आगे चलकर बताऊंगी कि क्यों। कम नहीं मैं रखना चाहती, ना ज़्यादा रखना चाहती हूँ, वो आगे चलकर बताती हूँ उसकी वजह। तो बस इस तरफ से मैंने एक हैंगर रेडी कर लिया। अब दूसरी तरफ ना एक गलती मुझसे हुई कि जो पहला हैंगर है ना उसको मैंने अंदर की तरफ रखा था, तो मुझे सिलाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा हैंगर मैंने बाहर की तरफ रखा, तो बड़ी आसानी से ना विद इन नो टाइम सिलाई लग गई। अब आपने भी ये ध्यान रखना है कि आपने हैंगर को बाहर की साइड पर रखकर ना फिर सिलाई लगानी है। अब दोनों किनारों पर हमने दोनों हैंगर्स फिक्स कर लिए हैं। ये देखें, सिंपल सी सिलाई थी। एक हाथ से लगाएं तो नीडल से लगा लें, नहीं तो आप मशीन से लगा सकते हैं। अब ये दोनों हैंगर्स हमारे हो गए रेडी। अब एक और काम बचा है, ताकि ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना मज़ीद स्टडी हो जाए, वो ये कि अब इसको हम ना सेट कर लेंगे। सेट करके ना इसका सेंटर निकालेंगे कि इसका सेंटर कहाँ आ रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि 43 to 44 इंचज़ की लेंथ पूरी मैंने रेडी कर ली है। सेंटर को लेकर ना अब हम इसके एक और काम करने वाले हैं। हमारे पास कोई भी घर में कार्डबोर्ड का पीस हो, कोई भी प्लास्टिक का ट्रे हो, मेरे पास ना एक ऑर्गेनाइज़र था, एक डिब्बा था जिसका ढक्कन ना मेरे पास अवेलेबल था, वो डिब्बा टूट चुका था। तो मैं यहाँ पर ना इस ढक्कन को यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही स्टर्डी था। कार्डबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो इतना स्टर्डी नहीं रहेगा। इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ना बिल्कुल सेंटर में रखकर दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। बस जी, इसको मैंने मार्क कर लिया था और दोनों मार्क्स के ऊपर ना रख कर मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई इसलिए लगानी है कि इसका जो ढक्कन मैं इसके अंदर फिक्स कर रही हूँ ना, उसको कंप्लीट एक रूम मिल जाएगा और वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो वो हो जाएगी एक्चुअली बेस।
तो ये जो बेस है ना, ये जाकर टच करनी चाहिए थोड़ी सी, लाइक 1 इंच का मार्जिन भी रह जाए बेस से। उससे ये होगा कि जब हम इसके ऊपर अपनी बेडशीट्स या कोई भी स्टफ़ हम जब इसके ऊपर अरेंज करेंगे ना, तो वो बिल्कुल जो हमारी अलमारी है उसकी बेस पर जाकर टच करेगा, और जो हैंगर्स के ऊपर जो वज़न पड़ना था ना वो नहीं इतना ज़्यादा पड़ेगा, और आपके हैंगर्स टूटेंगे नहीं। वरना मुझे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि इतनी सारी आपने बेडशीट्स वगैरह सारी उसके ऊपर अरेंज करके आप रख रही हैं, तो ये हैंगर्स जो हैं वो टूट भी सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इसीलिए बताया कि मेजरमेंट ही आपने इसलिए करनी है कि पूरी अलमारी की लेंथ के हिसाब से जब आप फिक्स करेंगे ना इसको, तो वो नीचे जाकर बेस इसकी टच करेगी अलमारी को, तो अलमारी इटसेल्फ इसका चीज़ों का वज़न उठा लेगी। अब चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये फंडा क्या है। तो इन दोनों हैंगर्स को इस तरह से मैंने हैंग कर लिया। अब ये देखें पूरी की पूरी लेंथ नीचे तक आ गई है, और ये पूरी उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। बेस देखें बिल्कुल टच कर रही है, या 1 इंच ऊपर भी रह जाए तो चलेगा। अब इसका मकसद ये था कि इसके हैंगर जो है ना, अगर प्लास्टिक के हैं, वुडन है, बहुत अच्छी बात है, वो तो बिल्कुल आराम से अपना वज़न सहन कर लेंगे, लेकिन अगर प्लास्टिक के हैं तो वो टूटेंगे नहीं। अब हमारी बेडशीट्स जो है ना, उनकी फोल्डिंग का मेथड, मैं आपको बहुत सारे मेथड शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो हमारे पास हमारा टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम ना करे, वैसे तो बहुत सारे आपको मीडिया पर मिल जाएंगे फोल्डिंग के मेथड्स, लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं जो डेली बेसिस पर हम होम मेकर्स को बहुत ईजी भी लगे, क्योंकि हमने बहुत सारे और काम भी करने होते हैं। तो अब अगर हम इनकी फोल्डिंग में ही लग जाएंगे ना, तो फिर टाइम ज़ाया होगा। तो बस मैंने क्या किया कि दोनों पिलोज़ को इस तरह लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया, और उसके बाद उसी बेडशीट को भी लेंथ वाइज फोल्ड करके ना 3 फोल्ड 4 फोल्ड फोल्ड करके, तो फिर उसके अंदर मैंने इसकी लेयर कर दी, तो मेरे जो पिलोज़ हैं वो कहीं घूमेंगे नहीं। एक और तरीका है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कि आपके पिलोज़ का अगर आपको है ना कि वो कहीं घूम सकते हैं, तो आप क्या करें, एक पिलो तो इस तरह से उसकी फोल्डिंग के अंदर देकर रख लें, दूसरा पिलो जो है ना उसको आप खोल लें, और उसके अंदर दूसरी जो बेडशीट और एक पिलो है ना उसके अंदर आप अरेंज करके रख देंगे ना, तो आपका जो है ना सेट पूरा एक जगह पर रहेगा। ये नहीं होगा कि आपकी बेडशीट एक जगह पर पड़ी है, पिलो कहीं और पड़े हैं, फिर आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट करना पड़े और आप एग्जर्शन हो जाए किसी किस्म की। तो बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख कर ना इस तरह के जो काम है वो किया करें कि आपकी होम मेकिंग जो है ना एकदम स्ट्रेस फ्री और इजी रहे, ताकि आपने और बहुत सारे काम करने हैं तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये देखें अब पूरे पूरे सेट बन गए हैं, आपकी मर्ज़ी है इसमें से आप कोई भी पिक कर लें मेथड, और उस मेथड के अकॉर्डिंग अपनी लिनन क्लोजेट को अरेंज कर लें। तो यहाँ पर बेडशीट्स को मैंने अरेंज कर लिया, बाकी सारी भी मैंने अरेंज कर ली थी। अब हम चलते हैं अपने उस DIY ऑर्गेनाइज़र की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ कि कितना सारा स्टफ़ मैंने इसके अंदर अरेंज करके रख दिया है। अब ये देखें, इनको मैं साथ साथ अरेंज करती जा रही हूँ, और वो जो बेस एरिया है ना वो जाकर टच कर रहा है अलमारी की बेस को। उससे ये है कि हैंगर्स के ऊपर इतना ज़्यादा वज़न नहीं पड़ा, तो हैंगर्स के टूटने का तो चांस ही बिल्कुल नहीं रहता। अब आप काउंट तो कर रहे होंगे कि कितने सारे बेडशीट्स और बेड स्प्रेड्स मैंने इसके ऊपर रख दी हैं, और स्टिल मेरे पास जगह बची हुई है। ये देखें, अब अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर रख तो सकती हूँ, सर्दियों में यहाँ पर मैं सारा वुलन स्टफ़, जैकेट, स्वेटर्स और इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ। तो बिलीव मी कि इतना ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज़र काम आता है। देखा जाए तो टेक्निकली इसने बेस से 1.5 फीट जगह ली है, और ऊपर तक उसकी तकरीबन 4 to 5 फीट जगह इसने ऑक्यूपाई की है, और चीज़ें देखें इसके अंदर कितनी आ गई हैं। स्टिल जो मैंने हैंगर्स उतारे थे ना अपने कपड़ों वाले, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुए, उनको दोबारा से मैंने हैंग कर दिया, और इस तरह से कितना ईजी है, आराम से आप बेडशीट निकालें एंड विदाउट डिस्टर्बिंग देयर फोल्ड्स आराम से बेडशीट्स को निकालें, और दूसरी जो हैं ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र मल्टीपर्पज़ली आप यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप अपना लिनन स्टफ़ इसमें रखें मेरी तरह, या फिर आप इसके अंदर अपना आउट सीज़न कपड़े भी रख सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा ट्राउज़र्स, कुशन्स, पिलोज़, इवन आपके जो टॉवल्स हैं उनको आप रख सकते हैं। आप जो यूज़ कर रहे हैं कंफर्टर्स, उनकी तय लगाकर आप रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपकी नीड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये रख सकते हैं। एक और ऑर्गेनाइज़र बहुत ही आसान लगे हाथ तैयार करते हैं, फूड पांडा के जो मैश बैग्स आते हैं, या कोई और भी आपकी शॉपिंग के साथ मैश बैग्स आते हैं ना, बस उनको अनफोल्ड कर लें और इस तरह से ना सुई से स्टिचिंग कर लें। इस तरह के बारीक बारीक स्टिच लगा लें, उसकी जो मार्जिन है उनको पक्का कर लें, और इसी तरह से 2 हैंगर्स लगा लें उसके हैंगिंग एरिया की जगह पर। तो बस आपका एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज़र और रेडी हो जाएगा। अब इस तरह के ना ऑर्गेनाइज़र चाहे 4-5 आप रेडी कर लें, इसमें क्या होना है कि घर में मौजूद है हैंगर्स और घर में ये मैश बैग्स आते हैं, और ज़ीरो कॉस्ट हमारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। लेकिन हमारी इतनी मुश्किलें आसान कर देगा ना। मेरी कौन सी मुश्किल इसने आसान की है, मैंने अपने ना बेटों के जो वार्डरोब है ना, जो टेम्परेरी अभी मैंने सेट की हुई है,
उसके अंदर मैंने इसको सेट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि उनके टॉवल्स जो है ना, उनके लिए फिर बार बार मुझे भागकर उनको देना पड़ता है, तो उनके जो है ना वार्डरोब, उसके अंदर ना इनके जितने भी टॉवल्स हैं ना, उनको मैं फ़ोल्ड करके इस ऑर्गेनाइज़र में सेट करने वाली हूँ। वो किस तरह से, ये भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत इजी है, लेंथ वाइज आप टावल को फोल्ड करें और फिर इस तरह गोल गोल घुमा दें, बस जी। ये जो तरीका ना, इससे आपका टावल जो है बहुत कम जगह भी लेता है, उसको सिलवटें भी नहीं पड़ती, बिल्कुल शेप में रहता है। और कुछ हम जब होटल्स वगैरह में जाते हैं, इस तरह से रखा होता है ना, तो बड़ा ही एस्थेटिकली बड़ा अच्छा लगता है। और इनके फोल्ड्स आराम से इसको अनफोल्ड भी किया जा सकता है, सामने नज़रों के भी रहता है, कोई आवाज़ नहीं आपको पड़ती कि आपका टावल नहीं मिल रहा। तो हम माएँ जो हैं वो अवेलेबल हों और बच्चों को टावल निकाल निकाल के दें। बस मैं इस ऑर्गेनाइज़र को ना इस टावल के पर्पज़ से यूज़ करने वाली थी, क्योंकि 2-3 दिन से ना मुझे ही आवाज़ें दी जा रही थी कि मेरा टावल नहीं मिल रहा, तो मेरा टावल नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा चलो ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र घर में ही रेडी करते हैं और इनकी इस परेशानी को दूर करते हैं। तो इस तरह से टावल फोल्ड कर लिए जाकर, अब मैं ना इनको सिंपल इसी तरह से, इसकी कोई बेस को स्टडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अपनी शेप को वैसे ही मेंटेन कर लेना है जैसे ही हम इसके अंदर टॉवल्स फोल्ड करके रखेंगे। आप ये देखें कितनी नीट लुक आ रही है, कितनी छोटी सी स्लीक सी जगह उसने ऑक्यूपाई की है, और बच्चों के कपड़ों के दरमियान ही उनको अपने टॉवल भी ईजीली एक्सेसिबल होंगे, अप्रोचेबल होंगे, सामने नज़र आ रहे हैं। जो उनके इस्तेमाल के टॉवल हैं वॉशरूम में होंगे, और जो नहीं इस्तेमाल के, जो न्यू हैं, जो अभी यूज़ नहीं किए, वो सामने पड़े हुए हैं। सो या दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको अपनी समर की कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी, कौन से फ्लोरल या किस तरह के कलर हमें समर्स में यूज़ करने चाहिए। और समर की बहुत सारी वीडियोज़ इन लूप हैं, आप इंशाल्लाह ज़रूर उनको वॉच कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दैम। सो या subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. Happy homemaking from Womania ATF. See you super duper soon inshallah in very next video. Till then, Allah Hafiz and bye bye.